हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 2 तारीख, है ना। और ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और क्लीनिंग पूरे घर की बाकी है। आज थोड़ा जाले वाले भी देखूंगी। शनिवार है, शनिवार का दिन जो है थोड़ा सा मैं हर हफ्ते देख लेती हूँ पूरे घर की। कोई डीप क्लीनिंग हुई, बाथरूम क्लीनिंग हुई, ये सब कुछ ठीक है। तो जाले वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी पूरे घर में से एक बार में जालों वाली उससे ना हाथ फेर दूंगी ताकि जाले लगे नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक टाइम लिमिट में मैं करूंगी। अपने माइंड को एक टाइम लिमिट देने वाली हूँ ताकि फटाफट फटाफट सब कुछ हो जाए। तो कितना टाइम मैं जालों को दूंगी, क्या टाइम पे मैं डस्टिंग करूंगी, कितने टाइम पे मैं, तो वो अभी मैं बस बांटने वाली हूँ। और टाइम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग भी करते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या होता है। घर की हालत हो रही है कुछ ऐसी, और ये अपने मज़े से सो रही है। तो ये है आज ना। कल मेरा बिल्कुल भी व्लॉग भी शुरू किया और सब कुछ अधूरा छूट गया क्योंकि थोड़ा सा देखो ना वो हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डाउन हो जाते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो। तो ये कल बारिश वारिश हुई थी तो ये कपड़े भी मैं ले आई थी, लेकिन फिर मैंने समेटे नहीं, है ना। और यहाँ पे किचन की भी ये हालत। और कल जो धोए थे वो सुखाए नहीं क्योंकि बारिश का था। तो ये हालत है कुछ किचन की। बर्तन कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ की हालत कुछ ऐसी। तो चलिए स्टार्ट कर। इलू के रूम की तो दिखाऊं। इलू का रूम तो आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो चुका है 8:35 से ऊपर हो चुका है और मैंने अपना काम जो है बांट लिया है और अपने माइंड को एक टाइम लिमिट में बांध दिया है। ऐसा करने से क्या होता है ना कि मेरा बॉडी जो है ना फुर्ती से काम करती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा सा काम करने का दिल नहीं है या थोड़ा सा आलस फील हो रहा है, तो फिर मैं ये वाला तरीका जो है अपनाती हूँ। अगर ये वाला तरीका ना अपनाऊँ ना तो फिर धीरे 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 जो है ना मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए ये तरीका जब अपनाती हूँ तो बहुत फटाफट 1 घंटे के अंदर काफ़ी काम जो है मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बांटा है, बताती हूँ कि मैंने ये पूरे सफाई के काम को कुछ हिस्सों में बांट दिया। जाले साफ करने हैं तो पूरे घर के जाले साफ करने, तो इसको मैंने 15 मिनट दिए। उसके बाद मैंने बांटा है 15 मिनट डस्टिंग के लिए। ठीक है, तो 15 मिनट में पूरे घर की जो है वो डस्टिंग करूँगी। ठीक है, और फिर बाकी के 15 मिनट में मैंने लगा रखा है झाड़ू। वैसे झाड़ू और पोछा दोनों ही मेरी 15 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन मैंने 15 मिनट दिए क्योंकि देखो वीडियो भी शूट करनी है तो उसका टाइम एक्स्ट्रा है। वरना 1 घंटे में सब कुछ जो है हो जाना है। ये पूरे जाले भी हो जाने हैं, पूरी डस्टिंग भी हो जानी है, तो झाड़ू भी हो जाता है, पोछा भी हो जाना है। अब यहाँ पे ये पंखा जो है ना उसको भी मैं इसी तरीके से एक बार कर देती हूँ। ये लंबा होता है ना जाले साफ करने वाला, तो बाद में जब कभी भी हस्बैंड होते हैं तो फिर मुझे साफ करवाने होते हैं तो गीले सूखे कपड़े से मैं करवा देती हूँ। तो ये तो अभी नए लिए थे दिवाली पे, तो ये भी कर दिए। अब दूसरे रूम का जाले भी मैंने कर दी, किचन के भी के पूरे, यानी कि पूरे ही घर के जाले जो है मैंने कर दी। हालांकि जाले थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर 7 दिन में ये जाले वाला ना घुमा देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जाले ना लगे, क्योंकि कई कई बार ना हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो ऐसे करते रहो ना हफ्ते में 1 दिन, तो जाले ऐसे लगते नहीं है। तो इस तरीके से फिर मैंने काम को बांटा कि 15 मिनट में ये, तो 15 मिनट में पूरे घर की डस्टिंग हो जाएगी, 15 मिनट में जो है झाड़ू, और अगले 15 मिनट में पोछा। किचन भी होनी थी तो किचन का भी मुझे टाइम बांटना था। तो जैसे जैसे हो रहा है ना काम, तो वैसे वैसे मैं आपको टाइम भी जो है ना दिखाती जाऊंगी। तो पहले के 15 मिनट तो जाले वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये 60 मिनट वाला रूल जो है कई चीज़ों में ना लागू कर सकते हैं और अपने काम को फटाफट जो है कर सकते हैं। जैसे कि वार्डरोब ऑर्गेनाइज करनी है। अब इन 60 मिनट को देखो, क्लीनिंग के टाइम पे मैंने इन 60 मिनट को भी बांट दिया। 15 मिनट इसके, 15 मिनट उसके, 15 मिनट उसके। इसी तरीके से अगर आपको कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइज करनी है तो इस तरीके से आप अपने माइंड को टाइम लिमिट दीजिए और उसको भी बांट लीजिए कि इतने मिनट हम वार्डरोब के कपड़े जो हैं निकालेंगे, फिर इतने मिनट में इन सारे कपड़ों को समेटेंगे, फिर इतने मिनट में हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ में हम लागू कर सकते हैं। कोई थाली बनानी है, खाना बनाना है, तो उस पर लागू होता है ये। तो फटाफट फटाफट जो है इस तरीके से टाइम लिमिट दी माइंड को और उसको भी बांटा, और इस तरीके से काम को टुकड़ों में बांट के हम कर सकते हैं। ओनली 60 मिनट ही नहीं, जिस काम को कम टाइम की ज़रूरत है तो 30 मिनट वाला अपना लिया।
20 मिनट वाला अपना लिए ऐसे करके। तो जो काम है जल्दी जल्दी जो है हो जाता है, हमारा माइंड इससे क्या होता है ना, एक्टिव हो जाता है। तो नीचे के घर के पूरे जब जाले मैंने कर दिए, जितने थे नहीं लेकिन थोड़े-थोड़े जो भी थे तो कर दिए, तो फिर मैं गई हूँ ईलू के रूम में और जो मंदिर-वंदिर है ना वहाँ पे। वैसे मंदिर के 1 दिन पहले मंदिर वाली सफाई तो हो चुकी है, तो ये बस जाले वाला घुमाना था मुझे पूरे घर में, तो वो जो है फिर मैंने घुमाया। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए हो चुके हैं जाले इस टाइम तक साफ। अब बारी आती थी डस्टिंग की, तो पूरे घर की डस्टिंग जो है मुझे करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं, बस ऐसे ही झाड़ना है। ज़्यादा देखो सामान भी मैंने ऐसे कोई डेकोरेट नहीं कर रखा, कोई कुछ नहीं कर रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है घर। जैसे जो सामान है, जैसे सोफ़े हैं तो सोफ़े हैं, टेबल है तो एक कॉर्नर को भी अब मुझे दूसरे तरीके से करना है, तो वो भी किसी दिन करेंगे। अभी जो है ये कपड़े भी रखे तो ये भी अलमारी के अंदर जो है सारे डालने। तो इस तरीके से एक कपड़ा सब चीज़ों में ना मैं डेली ही मारती हूँ, तो ज़्यादा मिट्टी देखो लगती नहीं, क्योंकि डेली का ही डस्टिंग का काम होता है, तो फिर नहीं होती है। तो ये सारे फूल वगैरह जो भी हैं छोटी मोटी चीज़ें, उन पे मैंने 15 मिनट दिया है, इस रूम में प्लस उस रूम में ऐसे करके। किचन की अलग होगी तो फ्रिज वगैरह का कर दिया ऐसे करके, और ये 15 मिनट मैंने डस्टिंग को दिए। तो यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद भी काम जो है जल्दी हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, इतने मिनट में ही करना है। तो मेरा शरीर ना दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा ना काम कर रहा है। तो बस यहाँ पे अब 9 बज गए थे, तो मैं मशीन में जो है कपड़े डाल दूंगी और साथ ही किचन में अब मैं जाऊंगी, तो किचन की पूरी क्लीनिंग करूंगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और बस ये माइक्रोवेव को भी पोंछ दूंगी, और इसके ऊपर का ये बास्केट मैंने हटा दिए, और सारी जो है जो खाना बना था या जो चीज़ें इधर से उधर हो रही है, किचन का जो काउंटर टॉप है स्लैब पे जो फैल रही हैं, बस उनको जगह पे करके और किचन को क्लीन कर दूंगी। बर्तन आज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात को देखो करके सोगी तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, तो बस ये भी ना जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो स्लैब साफ़ हो गई, गैस साफ़ हो गया। अब बारी आती है बर्तन की। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, 5-7 ही बर्तन थे, वो कर दूंगी। और उसके बाद जो बर्तन जब हम धोते हैं तो फिर छींटे इधर उधर लगते हैं ना, तो उस तरफ की टाइल्स साफ़ करनी थी, तो मैंने फिर यहाँ की भी करी दी। खाना पकता है उस साइड की, और हर तरफ की जो कर दी। और फिर थोड़ी सी मिक्सी मुझे लगी कि मिक्सी वाइट है क्योंकि, तो मिक्सी भी मुझे लगी कि हाँ साफ़ करनी चाहिए, तो मिक्सी भी मैंने कर दी थी। तो पहले इस तरफ का सामान उस तरफ किया, फिर उस तरफ का इस तरफ करके, और ये टाइल्स वगैरह भी साफ़ की। और किचन भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि
बॉडी मेरी जल्दी जल्दी चल रही थी। ये वीडियो भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड ही कर रखी है, वरना बहुत लेंदी है ये वीडियो। तो पता नहीं कितने मिनट की बन गई थी, 39 या 40 मिनट की तो बन ही जाती है देखो। और साथ साथ में देखो वीडियो शूट करना भी, तो इस तरीके से ना काम तो बहुत बढ़ जाता है जब वीडियो शूट करते हैं। तो जितने समय का काम होता है ना, उससे ज़्यादा समय में होता है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुके हैं 9:15। अब 9:15 जो है मैं झाड़ू कर लूँगी, जितना भी टाइम लगेगा, ज़्यादा लगता नहीं है क्योंकि देखो घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू जो है कर लूँगी पूरे घर की। तो यहाँ पे 9:25 से ऊपर हो गए हैं थोड़े बहुत, और अब मैं ऊपर के रूम की भी जो है झाड़ू लगा के आऊँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने भी आ गई हूँ। वो 2 पोछे रखती हूँ, पोछे की बाल्टी भी पहले से ही भर रखी थी, फिनाइल भी उसमें डाल रखा था ताकि समय इस चीज़ में ज़्यादा ना जाए। तो पूरे घर पे जो है पोछा लगाऊंगी। और फिर जो थोड़े बहुत कल के कपड़े जो है ना वो रखे हुए हैं, जो क्योंकि कल बारिश वारिश का था पूरा, तो वो कपड़े जो मैं लेके आई थी, फिर मेरा मूड ठीक नहीं था कल के दिन पे, तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि कपड़े समेटे नहीं थे। और फिर जो है जो कपड़े मशीन में हुए थे तो वो भी मैं सुखा नहीं पाई थी क्योंकि बारिश ही बारिश का चल रहा था। तो यहाँ पे बस यहाँ पे पूरे घर पे जो है पोछा लगा दिया, और जो कपड़े हैं वो समेटूंगी, और जो कल के कपड़े हैं वो थोड़े से सुखा के आऊंगी। तो क्योंकि झाड़ू पोछा मैं कहती हूँ ना 15 मिनट का काम भी नहीं है घर में मेरे, क्योंकि हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। बस सेटिंग और डस्टिंग का टाइम जो है ना वो लगता है। बाकी झाड़ू पोछा में देखो किसी के घर में भी जरा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेटिंग चाहे आपके घर में हाउस हेल्पर भी हो तो इसका काम है झाड़ू पोछा करना। लेकिन अब जो सेटिंग मेन काम क्या होता है, सेटिंग करना, डस्टिंग करना, पूरे घर को सेट करना, जो चीज़ जहाँ पे रखी है वहाँ पे रखना, तो उस पे लगता है मेन टाइम। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने समेट लिए, और जो है ये कपड़े जो थे वो सुखा दे रही हूँ। और इतनी तेज हवा चल रही थी कि ये कपड़े उड़ के दूसरे घर के उधर तक जा रहे थे, बहुत तेज हवा चल रही थी। टाइम हो गया है 9:45 का, देखो सारे काम हो चुके हैं। तो वीडियो शूट करने के साथ साथ में इतना टाइम लगा है, और वीडियो शूट का आप मान लो यार 15-20 मिनट जो है ऊपर लगता होगा, वरना 1 घंटे में मैंने जाले सारे कर दिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े समेटना और जो है कपड़े सुखाना भी हो जाता है 1 घंटे में। लेकिन देखो ट्राइपॉड पे लगा के जब आप करते हो तो आपको ट्राइपॉड पे मोबाइल को सेट करना है, बार बार दूसरे एंगल से आपको वीडियो लेनी है, तो वो पूरा टाइम जो है काउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने सोफा बैग भी जो है बदल दिए, चूचू भी अंदर आ गया। इसके आने जाने का टाइम और अलग मान लेना, क्योंकि ये अंदर बाहर जाती है कभी अंदर आती है, तो ये और रहता है। तो वो कमरे के मैंने चेंज कर दिए, तो फिर अब इस रूम के भी मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया। पहले चेंज नहीं किया, अब पूरा जब घर हो गया ना मेरे टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, तब मैंने ये काम जो है किया कि चलो 15 मिनट इसमें और लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारे घर के जो है ना बेडशीट भी चेंज कर दूंगी, इलू के रूम का बेडशीट भी जो है चेंज कर दूंगी। तो वीडियो शूट करने के वजह से जो है
ये सारा काम 1.5 घंटे में हुआ, क्योंकि देखो वीडियो शूट करने का भी पूरा टाइम लगता है 20 से 30 मिनट। क्योंकि देखो कैमरा सेट करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर काम करने आते, फिर हमें पता है कि इतने मिनट या इतने सेकंड की जो है वीडियो शूट करनी है। फिर जब वो काम कर लिया तो उसको वापस जाओ वहाँ पे कैमरे को ऑफ करने के लिए, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा खप जाता है, वरना बहुत जल्दी जो है काम हो जाता है। तो यहाँ पे इल्लू के रूम का भी जो मैंने बेडशीट चेंज करी, ये सारे सॉफ्टवेयर ना उसके धुलने हैं मुझे। पहले मैं धो दिया करती थी और बाहर सुखा दिया करती थी। अब देखो घर पे छत पे 2-2 डॉग्स रहते हैं, तो वो फिर ना फाड़ देते हैं, इनको ख़राब कर देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि धोऊँ तो मैं इनको सुखाऊँ कहाँ? तो फिर ये देखो इल्लू का रूम का भी बेडशीट वगैरह चेंज हो चुका है। पूरे घर का जो है सफाई हो चुकी है, बेडशीट चेंज हो चुके हैं और सोफ़ा बैग वगैरह भी चेंज हो चुके हैं। और बहुत ही सही रहेगा ये संडे वाले दिन के लिए। तो संडे मैं आसानी से निकालूँगी, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है और भी शॉपिंग करनी है, तो इसलिए। तो ये किचन भी सेट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।